हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडू मैथ। तो आज का जो टॉपिक है मेरे वीडियो का वो है रैशनल नंबर। और ये आप लोगों को पता है ग्रेड 8 के चैप्टर 1 में होता है। और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे काफ़ी व्यूअर फ्रेंड्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं। तो रैशनल नंबर क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम जल्दी से देख लेते हैं रैशनल नंबर क्या होता है, इसको कैसे हम अपने डेली लाइफ में या कैसे इसको यूज करते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके। तो रैशनल नंबर बेसिकली क्या होता है, हम जल्दी से देख लेते हैं। तो व्हाट इज द रैशनल नंबर? All those numbers which can be represented in a fractional form like p upon q are considered as a rational number. However, the denominator should not be 0. q not equal to 0. तो बेसिकली रैशनल नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो होना चाहिए p अपॉन q, जहां q शुड नॉट बी 0। तो जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो 0 नहीं होना चाहिए। अदरवाइज बाकी जो भी हम कोई भी नंबर अगर हम p अपॉन q फॉर्मेट में अगर रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो रैशनल नंबर है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो हम रैशनल नंबर्स में कंसिडर करते हैं। नेचुरल नंबर्स जैसे 1, 2, 3, 4। तो ये रैशनल नंबर है। होल नंबर्स है जो 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3 ऐसे। इंटीजर्स जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हो सकते हैं, जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, या सिर्फ 1, 2। ये सब रैशनल नंबर्स है। या हम फ्रैक्शंस अगर सिंपल फ्रैक्शंस कहें तो 2/3, 3/5, ये सब रैशनल नंबर्स है। ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि ये 1, 2, 3, 4 या -1, -2, 1, 2 ये तो फ्रैक्शंस में नहीं है, ये कैसे रैशनल नंबर हुआ? तो कुछ भी नहीं, हम इसके नीचे अगर 1/1 लिखें या 2/1 लिखें तो वो फ्रैक्शन फॉर्मेट में आ गया, तो ये रैशनल नंबर है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया कि रैशनल नंबर बेसिकली क्या होता है। तो चलिए इसको फर्दर हम समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि हम कह रहे हैं कि रैशनल नंबर एक फ्रैक्शनल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट होता है, बट फिर भी कुछ डिफरेंसेस है फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में। तो क्या क्या डिफरेंसेस है? कुछ बेसिक डिफरेंसेस है जो हम इस वीडियो में देखेंगे। फ्रैक्शन क्या होता है? रिटन इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b and both a and b are either natural number or whole number and b should not be equal to 0। वही रैशनल नंबर हम क्या कह रहे हैं? रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q and both p and q are integers and q should not be equals to 0। तो इसको हम कैसे समझेंगे? इस चीज को हमें समझने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे कुछ अगर हम ले लेते हैं 2/3, तो यहाँ पे 2 इधर नेचुरल नंबर है या होल नंबर है। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों ही या तो नेचुरल नंबर होना चाहिए या तो होल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे अगर ले लें तो ये फ्रैक्शन है। और रैशनल नंबर अगर ले लें जैसे 2/-3, तो यहाँ पे ये तो एक नेचुरल नंबर है या होल नंबर कह सकते हैं, बट -3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर या होल नंबर भी नहीं है, ये एक इंटीजर है। तो यहाँ पे हमने पहले ही बोला है कि एक फ्रैक्शन अगर होगा तो वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों या तो नेचुरल नंबर होगा या होल नंबर होगा, जो इस केस में नहीं है। तो ये हो गया आपका फ्रैक्शन और ये रैशनल नंबर। तो इसी चीज को अगर हम फर्दर कहें तो ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर्स बट ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शन, बिकॉज ये चीज तो फ्रैक्शन भी है और रैशनल नंबर भी है, बट ये रैशनल नंबर है बट ये फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि ये -3 यहाँ पे है जो एक होल नंबर या नेचुरल नंबर नहीं है। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। 1/2, 5/6, 9/7, या जैसे है -1/2, 5/-3 या 1/-0.6। तो ये कुछ एग्जांपल्स है रैशनल नंबर्स के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फर्दर हमें क्या पता चलता है रैशनल नंबर्स के बारे में। तो यहाँ पे हम कुछ देखते हैं कि डेसिमल्स भी रैशनल नंबर्स होते हैं। अब डेसिमल्स में भी कुछ कैटेगरीज होती हैं, जैसा टर्मिनेटिंग,
नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और रिकरिंग। सो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होता है? टर्मिनेटिंग का मतलब जो कहीं पे जाके एंड हो जाएगा। अब क्या होता है वो चलिए हम देख लेते हैं। तो जैसे हमने एग्जांपल लिया है 5/8, तो डिवाइड करके देख लेते हैं 5 और यहाँ लिखते हैं 8। तो क्योंकि 5 छोटा है 8 से, तो हमें ऑब्वियसली एक डेसिमल पॉइंट लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने 0 लगा दिया। तो 8 6 48, आपको मिला रिमाइंडर 2। अब फिर हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, तो 8 2 16, हमें मिला 4 रिमाइंडर, एक और 0 लगाया, तो 8 5 40। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग, जहां पे मुझे एक डेसिमल नंबर मिला जो यहाँ 5 में जाके एंड हो गया। तो यहाँ पे 5/8 एक फ्रैक्शन फॉर्मेट में है, तो दिस इज अ रैशनल नंबर। वैसे ही अगर हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग और रिकरिंग, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा है, वो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, बट उसका पैटर्न सेम है, रेकरिंग है या रिपीटिंग है। जैसे हम अगर लें 1/3, तो देख लेते हैं 1 को कैसे अगर डिवाइड करें तो क्या होता है। ऑब्वियसली 1 छोटा है, तो हम एक डेसिमल पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे। 3 3 9, तो 1, फिर 3 लगाया इसको 0 करके, फिर 9, फिर 10 आया, फिर 3, तो ऐसे ये चलता जा रहा है। बट ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है या रेकरिंग हो रहा है। तो 0.3333 ऐसे हम अगर लिखें तो ये डेसिमल है, बट ये रिपीट हो रहा है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। सो डेसिमल्स जो रैशनल नंबर है, इधर वो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग या रिपीटिंग होगा। तो वो चलिए अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं रैशनल नंबर्स के। पहला जो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या डेफिनेशन लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ लेते हैं। दिस प्रॉपर्टी states that when a set of numbers are closed under any arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication, and division, and is performed on any two numbers of the set, and the result also belongs to the same set, this property for rational number also implies the same. Whenever we do an arithmetic operation on a rational number, the result is also a rational number. कैसे होता है? कुछ एग्जांपल्स से हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे हम अगर एडिशन के केस में अगर देखना चाहे, तो हम एक नंबर ले सकते हैं 2/5 प्लस 4/5। तो 2/5 भी रैशनल नंबर है, 4/5 भी रैशनल नंबर है, तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 6/5, जो ये भी एक रैशनल नंबर है। अब अगर हम सब्ट्रैक्शन के केस में देखेंगे, सेम नंबर अगर हम ले 2/5 माइनस 4/5, तो ये भी क्या होगा? -2/5, जो खुद एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे भी प्रूफ होता है कि सब्ट्रैक्शन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी काम करता है। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन में अगर सेम नंबर हम लेते हैं 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 4/5, तो सिंपल हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/25। तो ये भी एक रैशनल नंबर है। और अगर हम लास्ट डिवीजन का भी चेक करें, डिवाइड का भी चेक करें, तो सेम क्वेश्चन अगर लें 2/5 डिवाइडेड बाई 4/5, तो रेसिप्रोकल अगर करें तो 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 5/4, 5 और 5 कैंसिल, 2 और 4 भी कैंसिल करके हमें मिला 1/2। तो ये भी एक केस सेटिस्फाई करता है रैशनल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी, डिवीजन के क्षेत्र में भी ये सेटिस्फाई करता है। अब डिवीजन में एक एक्सेप्शन हो सकता है। अगर मैं करूं 2/5 डिवाइडेड बाय 0/5 अगर है, तो हमें पता है 0/5 या 0 भी एक रैशनल नंबर है। तो अब डिवाइड करने के बाद अगर हम रेसिप्रोकल अप्लाई करें तो ये हो जाएगा 5/0। तो यहाँ पे ये
नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता है। तो इसको अगर एक्सेप्शनल माने तो डिवीजन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होता है, बट ये एक एक्सेप्शन है जहां पे डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। अदरवाइज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तीनों ही कंप्लीटली फॉलो करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो शायद ये यहां तक क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो वर्ड कम्यूटेटिव हैज कम फ्रॉम द वर्ड कम्यूट, which means to move around. This property deals with changing the order of the numbers, and after an arithmetic operation, if there is no effect on the answer, the particular arithmetic operation is commutative. तो यहाँ पे भी हम एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। कम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि अगर हम ऑर्डर चेंज करें किसी भी नंबर का, जैसे अगर हम लेते हैं 2/5, सेम नंबर अगर हम लेते तो यहाँ पे क्या हो रहा था 6/5। तो ये है केस 1। अब केस 2 में हम अगर ऑर्डर चेंज करें, हम लिखे 4/5 प्लस 2/5, तो यहाँ पे भी हमें 6/5 ही मिलेगा। तो यहाँ पे कम्यूटेटिव का मतलब है कि हमें यहाँ आंसर में कोई चेंज नहीं है जब हम इसका ऑर्डर चेंज कर रहे हैं। तो ये तो एडिशन के लिए सेटिस्फाई करता है। अब सब्ट्रैक्शन में अगर देखें 2/5 माइनस 4/5, ये आता है -2/5। लेकिन अगर इसका ऑर्डर चेंज कर दें 4/5 माइनस 2/5, तो आंसर मिलता है 2/5, जो आंसर डिफरेंट है केस 1 से। सो ये नहीं होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन में होगा, क्योंकि हम ऑर्डर चेंज करें ना करें हमारा आंसर सेम रहता है। 2/5 मल्टीप्लाई बाई 4/5 8/25 आता है। लेकिन डिवीजन में वो फॉलो नहीं होता है, क्योंकि उसका आंसर चेंज हो जाएगा। 4/5 मल्टीप्लाई बाई 2/5 भी 8/25 है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई करता है इस प्रॉपर्टी को, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में ये सेटिस्फाई नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। The word associative has come from the word associate, which means grouping of numbers using parentheses, which will not have any effect after performing any arithmetic operations on them. This rule implies only addition and multiplication, as a result will change in case of subtraction and division. यहाँ पे भी यही कह रहे हैं कि ये रूल अप्लाई होता है सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, सब्ट्रैक्शन और डिविजन में इसका कोई होता नहीं है, ये चेंज हो जाता है। तो ये हम फॉलो नहीं कर सकते हैं डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के केस में। तो यहाँ पे भी हम अगर एग्जांपल लेके चले, सपोज हम लेते हैं 2/3 प्लस ब्रैकेट 4/3 प्लस 5/3। तो 2/3 यहाँ और यहाँ पे हो गया 9/3, और ब्रैकेट को हम ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा 11/3। तो ये तो केस 1 हो गया। अगर हम यहाँ पे केस 2 में देखें, सेम चीज करेंगे, बस ब्रैकेट का सीक्वेंस चेंज कर देंगे। यहाँ पे इन दोनों को हम ब्रैकेट में रख रहे हैं और इसको हम रखेंगे बाहर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6/3 प्लस 5/3, इसमें भी आंसर मिला 11/3। बट ये ट्रू नहीं होता है सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में, क्योंकि वैल्यू चेंज हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में सेम वैल्यूज रहती है, कुछ रिजल्ट चेंज नहीं होता है, बस सब्ट्रैक्शन और इसके केस में सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में वो वैल्यूज चेंज हो जाती है, तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। रैशनल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में फॉलो नहीं होता है। लास्ट प्रॉपर्टी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। so distributive property is also called distributive law of multiplication over addition and subtraction. The name itself says distributing something or dividing something. If we write a bracket b plus c, then we can say ab plus ac, और a bracket b minus c को हम कह सकते हैं ab minus ac। तो बेसिकली a जो है वो हम डिवाइड कर रहे हैं b और c के साथ। तो जो दो ऑपरेंड्स है b और c, उसमें हम a का वैल्यू डिवाइड कर रहे हैं। तो कैसे है ये एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे हम लेते हैं 1/3 ब्रैकेट में 2/5
+4/5। तो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 1/3 को बाहर रखते हुए, यहाँ पे जब कुछ नहीं है मतलब ये मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन भी लगा के कर सकते हो, नहीं भी कर सकते। तो ये हो जाएगा 6/5। अब मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा 6/15। और अगर ये फॉलो ना करते हुए हम ये भी कर सकते हैं कि पहले हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाई 2/5 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाई 4/5। तो यहाँ पे हो गया 2/15 और यह हो गया 4/15, जो बाद में आंसर आ जाएगा 6/15। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ये और सेम है। तो बेसिकली ए का जो वैल्यू है हमने डिवाइड कर दिया जो ब्रैकेट के अंदर है बी और सी। तो ये फॉलो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे भी सिर्फ ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में होगा। लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वाई वी आर फॉलोइंग टू मेथड्स, क्यों हम इसको ब्रैकेट को प्लस करके सिंपली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाहर वाले के साथ, तो हो जाएगा। क्यों हम इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बेसिकली हम यूज करते हैं अलजेब्रा में। ये जो लॉ है वो यूज करते हैं अलजेब्रा में। जैसे अगर हमारे पास अलजेब्रा का, क्योंकि अलजेब्रा में क्या होता है, अननोन फैक्ट्स होते हैं। तो अगर हमारे पास एक अननोन वैल्यू होता है एक्स, तब हम तो इसको ऐड नहीं कर सकते, x + 4/5 तो कुछ होगा नहीं। तब हमें ऑब्वियसली ये जो बाहर वाला है उसको अलग अलग करके मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमें आंसर नहीं मिलेगा। x की वैल्यू पता करने के लिए हमें ये ऐसे ब्रैकेट को ब्रेक करते हुए ही करना पड़ेगा। तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर हम कहाँ पे यूज करते हैं, अलजेब्रा में। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा, और कोई भी क्वेश्चन होगा कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि मैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप लोगों को बता सकूं, आप लोगों को रिप्लाई दे सकूं। और लास्ट में हम जो देखेंगे इर्रेशनल नंबर्स। तो कौन से नंबर्स इर्रेशनल होते हैं, जो p/q के तौर पे रिप्रेजेंट नहीं हो सकता, जैसे √2, √3, √5 या पाई, इनका वैल्यू जो होता है वो p/q में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। डेसिमल्स विच आर इरेशनल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग। तो हमने देखा कि कौन से डेसिमल्स रैशनल नंबर्स होते हैं, जो टर्मिनेटिंग होते हैं या रिपीटिंग या रिकरिंग होते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग का मतलब है जो टर्मिनेट भी नहीं होता है, जो चलता जाता है जिसका एंड नहीं है, और जो वैल्यूज आते हैं क्वोशिएंट में वो रिपीट भी नहीं होता है। जैसे अगर हम मान के चले कि √2 कैसे होता है, √2 हम अगर हम करना चाहें तो इसका आंसर क्या आता है, 1.4141213562373095। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कोई भी नंबर या कोई भी पैटर्न ऐसा नहीं है जो रिपीट हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। तो ये रैशनल नंबर नहीं है, रैशनल नहीं है ये रैशनल नंबर, इसको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो यहाँ तक हमने समझ लिया है कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर क्या होता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को रैशनल नंबर समझ में आ गया होगा। चैप्टर 1 ग्रेड 8 का ये था, और मैंने पूरी कोशिश की है आप लोगों को अच्छे से समझाने की कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और मोटिवेटेड फील करूं और अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए ला सकूं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।